परम पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। आप महान हैं और आपके जैसा ना तो कोई था, ना कोई है, ना कभी हो सकता है, क्योंकि आपका कोई विकल्प है ही नहीं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु हम सब लोग यहाँ जमा हुए हैं, चाहते प्रभु आपकी ये मर्जी हमारे बीच में प्रकट हो। आपकी मर्जी हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे सामाजिक जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, सब जगह आपकी मर्जी हमारे जीवन में लागू हो और आपकी मर्जी ही पूरी हो, ताकि आपकी महिमा जैसी आप चाहते हैं हम सब के जीवनों से प्रकट हो और सारा आदर, सारी महिमा आपको मिले। इससे पहले कि हम आपके वचन को खोलें और उसे सुने, समझें, पढ़ें, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में हो, क्योंकि आपकी उपस्थिति के द्वारा हमें सामर्थ्य मिलती है, जीवन मिलता है, और जो काम मनुष्यों से नहीं हो सकता आपकी उपस्थिति में आने से, आपकी सामर्थ्य के द्वारा हो जाता है। आपकी महिमा प्रकट हो सामर्थ्य के द्वारा, आपका नाम महिमा पाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले हम ये बताना मांगते हैं प्रेजेंस ऑफ गॉड और एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। प्रेजेंस ऑफ गॉड का मतलब है परमेश्वर की उपस्थिति। उपस्थिति का मतलब जहां पर वो है, और एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड का मतलब होता है परमेश्वर का वजूद के परमेश्वर है। पूरी दुनिया इस बात को मानती है, चाहे वो किसी भी जाति का व्यक्ति हो, वो कहता है ये एक परमेश्वर है। एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड में बिलीव करता है, विश्वास करता है कि परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर कहां है इसका ज्ञान उसके पास नहीं है। अब आपको बताते हैं परमेश्वर की उपस्थिति को हम पहले हम देखेंगे। एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड ये एक अजम्पशन है। अजम्पशन का मतलब होता है अनुमान। अनुमान ये एक आइडिया है लोगों के अंदर, एक कल्पना। हाँ, आप इसको कल्पना कह सकते हैं। अनुमान मतलब कल्पना। अजम्पशन यानी लोग अज्यूम करते हैं कि एक परमेश्वर है। अगर मैं आपसे पूछूं वो कहां है, तो आप क्या जवाब देंगे? कोई बोले नहीं, तो आपके जीवन से वो वाले चीजें प्रकट होनी चाहिए। हमारे अंदर है तो हमारे जीवन से दिखेगा। अब इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम मनुष्यों को दिया गया है। परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह, जैसा वो था क्या हम वैसे हैं? हमारी सोच, हमारा व्यवहार, हमारी बोली, हमारे काम, हम कोशिश करते हैं वैसे होने की, लेकिन वैसे है नहीं। लेकिन हमारी कोशिश से नहीं हो सकता है। ये भी हमको जान, वर्ड ऑफ गॉड जो हमने आपको भेजा वो यही तो भेजा था कि हम मनुष्य सब कुछ कर रहा था, लेकिन करवा कौन रहा था? करवा कौन रहा था? जैसे प्रॉफिट, भविष्यवक्ता भविष्यवाणी कर रहा था, करवा कौन रहा था? लेकिन हमने आपको ये भी बताया परमेश्वर के वचन के अनुसार दो प्रकार के भविष्यवक्ता थे, एक सच्चे एक झूठे। अब आप भविष्यवक्ता पकड़ लो, वो सच्चा है कि झूठा ये आपको कैसे पता चलेगा? नहीं, हाँ, जब तक आप उसको, जब भाई आपको सही असली नोट जब तक आप नहीं परखोगे, असली नोट की समझ नहीं होगी आपके पास, तो आप नकली नोट को कैसे पहचानोगे? जब तक पहचाने हम अगर जो परख में लगे हुए हैं, हाँ, तो हमें परखना आ जाता है। नहीं तो दीदी वो एक अलग चीज। आप लगे हुए हैं कुछ परखने में, तो कितना समय लगेगा? इसमें टाइम भाग जाएगा ना। और पता चला जब आप पछतावे का, जब चिड़िया छुप गई खेत। परखने, आपकी परख आने से पहले आप धोखा खा जाए तो फिर क्या? लेकिन भैया एक चीज है कि हम मतलब परमेश्वर के वचन में हैं, संगति में हैं, तो हम 100% हर चीज में तो अव्वल नहीं हो सकते हैं ना। अपने आप को नहीं हो सकते। ये आप क्यों कहते हैं कि नहीं हो सकते? यही तो अब हम शुरू कर रहे हैं कि क्यों नहीं हो सकते। आज तक लोग वचन 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 वचन, जो लोग वचन आपको दे रहे थे वो कितने सच्चे थे? उन्होंने जिस तरीके का वचन आपको दिया, उस वचन से जैसे वो थे वैसे ही आप हो गए। वचन उनके पास भी, वचन आपके पास भी, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति कहां है? क्यों नहीं हुई?
परतें खुलेंगी दिमाग पे, अभी देखते जाइएगा। एक बात बताइए, थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ चलेंगे ताकि सब लोग समझ जाए। आत्मिक बातें ऐसे समझ में नहीं आएंगी। ये मोबाइल फोन है, इस मोबाइल फोन पे दो चीजें हमको चाहिए ही चाहिए। वो दो चीजें क्या, जिसके बिना ये मोबाइल ढक्कन है। पहले तो बैटरी बैकअप यानी पावर बैकअप, और उसके बाद नहीं, सिम तो पड़ा, हाँ रिचार्ज, टॉपअप। उसमें रिचार्ज में आपको दो चीजें मिलती हैं। वो दो चीजें क्या होती हैं? नेट का रिचार्ज, कॉलिंग एंड नेट पैक, है ना। ये दोनों चीजों के बिना अब ये पूरा फुल चार्ज हो और आपके पास इसमें बैकअप यानी इसके अंदर बैकअप है, पावर बैकअप है, और इसके अंदर टॉपअप नहीं है या डेटा नहीं है, तो ये आपके किस काम का? कोई काम नहीं हो सकता। कोई काम नहीं हो सकता, ये यूजलेस है। और मान लीजिए आपके पास टॉपअप भी है, डेटा भी है, लेकिन इसका पावर बैकअप नहीं है, तब ये किस काम का है? तब भी किसी काम का नहीं। इसको दो चीजें बराबर से चाहिए, बैलेंसिंग है, दोनों चीजें जरूरी है। और इंसान मालूम है कभी पावर बैकअप में चूक जाता है तो कभी टॉपअप में चूक जाता है। तो इसका फोन, सबका फोन चाहे वो कैसा भी हो, हम भी अपने लिए बता रहे हैं, हमारा फोन एक यानी कुछ दिनों के लिए बंद जरूर होता है, क्योंकि जब इसका वो टॉपअप खत्म हो जाता है, हो सकता है हमारे पास पैसा ना हो, तो रिचार्ज नहीं करा पाते। चाहिए तो जरूरी है, बिना इसके काम नहीं होना, लेकिन इससे काम नहीं बन पाता है। और ये दशा लगभग सबके साथ होती है, मानना पड़ेगा। अब इसको सोच लीजिए, ये मोबाइल फोन की तरह हमारा जीवन, हमारा शरीर, हमको दो चीजों की जरूरत है। यीशु मसीह ने यही कहा था, मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, उसको रोटी के साथ और क्या चाहिए? स्पिरिचुअल फूड चाहिए, हाँ आत्मिक भोजन भी चाहिए। आत्मिक भोजन में फिर दो चीजें आ जाती हैं, जैसे इसमें टॉपअप में दो चीजें आती हैं, और वो टॉपअप में दो चीजें क्या हैं? वहां पर आपको आत्मिक भोजन भी और आत्मिक जल भी, दो चीजें चाहिए, है ना। अब वही कंफ्यूजन है सारा। और इसका जो यानी इसका जो फ्यूल है, इसका जो पावर बैकअप है, वो हमारे जीवन में पवित्र आत्मा है। ठीक, पवित्र आत्मा के बिना ना तो हमें आत्मिक भोजन मिलेगा, ना आत्मिक जल मिलेगा। ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं, जैसे इसकी तीन चीजें, ये तीन चीजें स्पिरिचुअली भी आपको समझनी होंगी। अब आपको कितना टॉपअप चाहिए, कितना बैकअप चाहिए, कितना पावर बैकअप चाहिए और कितना डेटा चाहिए, ये आपकी यूसेज पे डिपेंड करता है। स्टूडेंट है तो मंथली पैक लिया जा सकता है, छोटा पैक, एक एवरेज मीडियम पैक। लेकिन अगर वो स्टूडेंट भी नहीं है और वो यानी उससे कोई काम नहीं करता, एक घरेलू महिला है, उसको और छोटा पैक भी चलेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति काम करने वाला है और वो कहीं पर काम कर रहा है, तो उसके लिए बड़ा पैक चाहिए, और वर्क फ्रॉम होम है तो और ज्यादा बड़ा पैक चाहिए। तो पैकेज आपका यूसेज के ऊपर डिपेंड करता है। अब इन चीजों को दिमाग में बैठा लीजिए। आपको परमेश्वर की उपस्थिति में आप जाते हैं तो आपको कितनी वहां से सामर्थ्य मिलेगी, जितनी आवश्यकता होगी उतनी, उससे ज्यादा नहीं मिलेगी। मनुष्य के अंदर क्या है, मनुष्य अपने आप में हर चीज अनलिमिटेड मांगता तो है, लेकिन परमेश्वर कभी कोई चीज अनलिमिटेड किसी को देता नहीं है, उसने लिमिट्स रखी है। एक बच्चे के खाने की लिमिट है, एक जवान के खाने की लिमिट है, और एक बुजुर्ग के खाने की लिमिट है। और लिमिट से बाहर अगर वो खाना खाता है, कोई भी चीज खाता है, तो नुकसानदेह है कि नहीं? तो लिमिट में रहना परमेश्वर सिखाता है। और जब कोई व्यक्ति लिमिट में रहना नहीं चाहता, तो वो कठिनाई में फंसेगा, विपत्ति आएगी, और विपत्ति उसको ये सिखाने के लिए आएगी कि लिमिट में रहो। आर्थिक संकट लोगों के जीवन में क्यों आता है? जब आप अनलिमिटेड सोच में चले जाते हैं, तो अनलिमिटेड सोच आपको ऐसे चौराहे पे लाके खड़ा करती है कि जिधर देखो उधर भी, इधर जाएंगे तो भी नुकसान, इधर जाएंगे तो भी नुकसान, इधर जाएंगे तो भी नुकसान, जाएगा।
वो एक कंफ्यूजन की स्टेज आएगी, और उस कंफ्यूजन की स्टेज में आप जितने भी निर्णय लेंगे सब गलत हो जाएंगे। सही है। क्यों? क्योंकि आपका फिजिकल माइंड काम कर रहा है। अगर आप परमेश्वर के वचन में जाइए तो परमेश्वर का वचन जो कह रहा कोई नहीं मानता, क्योंकि परमेश्वर हमेशा हार्ड बोलता है, और हार्ड बातों को आज अब माँ बाप अपने बच्चों से हार्ड बोल के देखें, देखिए बच्चा नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि हार्ड बोला। आप उसको पुचकार के बोलिए और उससे कहिए अच्छा बेटा कर लो, बस ज्यादा नहीं, छूट मिल जाए, फिर ज्यादा तो हम खुद कर लेंगे, जा अच्छा 1 घंटा खेलो। बच्चा कहता है 1 घंटा तुमने छूट दी, 1 घंटा मेरी तरफ से, मैं तुम्हें 1 घंटा और लेट कर दूंगा। मन मर्जी करता है ना। लेकिन परमेश्वर को कोई व्यक्ति जब परमेश्वर की कामना करता है कि मुझे परमेश्वर के दर्शन मिल जाए, मुझे परमेश्वर मिल जाए, तो परमेश्वर उसी व्यक्ति को मिलेगा जो व्यक्ति परमेश्वर को समझता होगा कि परमेश्वर बहुत लिमिट करता है, हर चीज लिमिट में हो, और मनुष्य अपनी इच्छा लेकर परमेश्वर के पास ना जाए, बल्कि इसलिए जाए कि उसकी इच्छा उसे मालूम है वो क्या चाहता है, तब परमेश्वर के दर्शन होंगे। क्या दर्शन करना चाहते हैं? हम आपको परमेश्वर से मिला नहीं सकते, लेकिन हम आपको उस रास्ते के बारे में बताएंगे, वो बातें बताएंगे जो परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि कैसे परमेश्वर हमें मिल सकता है। हमने जो वचन आपको भेजे थे वो इसी बात पर आधारित थे। यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 39 पद, कोई वचन पढ़ दे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय और 39 पद। The Gospel of John, chapter 5, verse 39. तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, या जब कभी नए नियम में आपको पवित्र शास्त्र वर्ड मिलता है, ये हमेशा इस बात को दिखाता पुराने नियम को। पुराने नियम को पवित्र शास्त्र बोला जाता है, नए नियम को इंजील या गॉस्पल बोला जाता है, सुसमाचार बोला जाता है। तो जब कभी पवित्र शास्त्र वर्ड आ रहा है, इसका मतलब ये पूरा होल न्यू टेस्टामेंट की बात की जा रही है। तुम पवित्र शास्त्र में यानी पुराने नियमों में ढूंढते हो, क्योंकि समझते हो, तुम ये समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, उसमें तुम्हें अनंत जीवन मिलता है। कहाँ? पुराने नियम में अनंत जीवन मिलता है। और ये किससे बोल रहा है? यीशु मसीह किससे बोल रहा है? यहूदियों से। यहूदियों से बोल रहा है। यहूदी लोग पुराने नियम को ऐसे लेकर यीशु मसीह के सामने खड़े हुए थे कि हमारे पास जो है वो तुम्हारे पास नहीं है ना। आज क्या करना है? यही तो कर सेम फॉल्ट में आप देखते जाइएगा, आज भी प्रीचिंग शुरू हो रही है पुराने नियम से, और उसको प्रीचिंग शुरू वहां से करी और खड़ा कर दिया लाके नए नियम में। कैसे खड़ा कर दिया नए नियम में? अपनी मर्जी से। पुराने नियम, पुराना नियम, पूरा ओल्ड टेस्टामेंट वो गवाही दे रहा है किसके बारे में? पढ़िए, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो और समझते हो कि इसमें तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा, और ये वही है, और ये पुराना नियम ये वो है जो मेरी गवाही देता है। किसकी? यीशु मसीह। तो ये पुराना नियम प्रीचिंग के लिए नहीं है, पुराना नियम गवाही के लिए है। और वो भी किसकी गवाही? पूरा पुराना नियम 39 किताबें ये किसके लिए बता रही है? ये गवाही दे रही है यीशु मसीह की। और यीशु मसीह ये शिकायत कर रहा है यहूदियों से, यही फॉल्ट आज भी हो रहा है। यीशु मसीह शिकायत कर रहा है उन यहूदियों से और कह रहा है कि तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो और समझते हो कि इसमें तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा, परंतु ये वे मेरी है, ये मेरी गवाही दे रहे हैं। और आगे क्या कह रहा है? मैं मनुष्य से आदर नहीं, फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। किसके पास नहीं आ रहा? तो यीशु मसीह अपने पास बुला रहा है और ये लोग वचन में ढूंढ रहे हैं। आज लोग क्या कर रहे हैं? यही कर रहे हैं। वचन दें कि आपको उसके पास आना चाहिए, इतना तो दे दिया, गवाही दे दी सब। वचन की जितनी गवाहियां तो मैंने आप तक पहुंचा दिया, एक एक बात, एक एक माइन्यूट डिटेल मैंने खोल के रखी, और किसी ने मुझसे चर्चा नहीं की। मैं समझ गया कि किसी की समझ में नहीं आया। अभी गवाही थी किसकी?
कि देखो वो सच्चा प्रभु यही है। वो प्रभु जिसको यहूदी नहीं पहचान पा रहे थे वो यही है, यीशु मसीह, जिसे वो ग्रहण नहीं कर रहे थे। और यीशु मसीह यहाँ खुद कह रहा है कि तुम वो पुराने नियम में ढूंढ रहे हो कि उसमें अनंत जीवन मिलेगा, वहां नहीं मिलेगा। वो तो मेरी गवाही दे रहा है और मेरे पास तुम आना नहीं चाहते। तो अब दो चीजें हो गई, पूरा पुराना नियम यीशु मसीह की गवाही, और नया नियम कौन है? यीशु मसीह। अब देखिए इस तरीके से देखिए, इधर गवाही है और इधर सच्चा प्रभु खड़ा है। लोग क्या कर रहे हैं आज? आयते टांग रहे हैं, आयते बांट रहे हैं, आयते भेज रहे हैं। कब तक आयतों से खेलेंगे? यही वो लोग कर रहे थे, वही तुम कर रहे हो। उधार चाहिए कि नहीं चाहिए? उधार कोई मांगता ही नहीं, सब कुछ मांगते हैं परमेश्वर से। भैया लेकिन आज ये वचन समझ में आया है कि असली बात इसमें किसके लिए कही गई है। हमने तो इससे पहले जितना बेटा एक बात बता, कॉमन सेंस से बता रहे हैं तुमको, हम इसकी कोई बात पढ़ेंगे नहीं और फिर भी हम तुम्हें दिखा देंगे कि इसका केंद्र प्रभु यीशु मसीह है। पुराना नियम जहाँ खत्म होता मलाकी और फिर नया नियम शुरू होता है, तो बाइबल का सेंटर तो वही हुआ ना। बाइबल का सेंटर किससे शुरू हो रहा है? इधर का भी और इधर का भी। कहाँ गए? दोनों तरफ के लोग धोखा खा गए। केंद्र तो वही है। He is the center of the world। कॉमन सेंस भी नहीं, कॉमन सेंस भी बेच खाई। सिर्फ नेम फेम मनी के चक्कर में लोगों ने ये किया, और आज तक सब अपने अपने गड्ढे में फंस गए, एकदम एक एक गड्ढे में। सबने अपने अपने जितने डिनोमिनेशन उतने गड्ढे हैं और सब उसमें फंसे हुए। निकल के दिखा दे कोई। अपनी समस्या को मतलब लोग वो करने के लिए प्रभु के वचन को मोड़ देते हैं, लेकिन अगर ये नहीं समझते कि प्रभु के वचन के मतलब प्रभु के मुताबिक अगर चलने लगे तो शायद उनकी समस्याएं अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। वो करेगा कौन? परमेश्वर खुद करेगा। जब वो उसका काम उसको करने दो। तुम वो चीज मानो जो उसने तुमसे कही, उतना करो। डू योर पार्ट एंड गॉड इज ऑलरेडी ऑलवेज रेडी टू डू हिज पार्ट। वो अपना काम करने के लिए आप स्वयं तैयार है। देखिए तुमको वो काम करना जो तुम्हें बोला गया। उसने मूसा से कहा कि और तू अपनी लाठी समुद्र की ओर बढ़ा, मारने को नहीं बोला था, समुद्र की ओर बढ़ा। और उसने कहा वो 2 भाग हो जाएगा। कौन करेगा? और मूसा क्या कर रहा था? मूसा खड़े खड़े परमेश्वर की दुहाई दे रहा था। डांट पड़ी, क्यों तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? डू योर पार्ट, आई एम रेडी टू डू माई पार्ट। मैं अपना काम करने के लिए तैयार हूं, तू अपना काम कर जो तुझसे कहा है। और मूसा को क्या करना था? लाठी समुद्र की ओर बढ़ानी थी। ये विश्वास का काम था, है ना। अब मूसा को जब डांट पड़ी तब उसने लाठी बढ़ाई, और जब लाठी बढ़ाई समुद्र 2 भाग हो गया और उसमें लगा टाइम, पूरी रात, होल नाइट। गॉड वर्क्स होल नाइट। मूसा ने क्या किया? लाठी समुद्र की ओर बढ़ाई थी ना। और ज्यादा काम किसने किया? बड़ा काम किसने किया? वही चीज आज ये लोग छोड़ देते हैं। सब दुआएं कर रहे हैं, मैं दुआ के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन सब बातों में अगर दुआ करी जाती तो प्रभु यीशु मसीह का आना अब बिना किसी कोई फायदे का नहीं था, क्योंकि वो आया था दुआ करवाने के लिए नहीं आया था। वो आया था लोगों को उद्धार देने के लिए। किसी ने उद्धार नहीं लिया, सब दुआ कर रहे हैं, सब बाइबल पढ़ रहे हैं, सब चर्च जा रहे हैं। क्या चर्च मेंबरशिप आपको उद्धार दे सकती है? क्या बाइबल पढ़ने से उद्धार मिल सकता है? नहीं मिलेगा। बाइबल पढ़ने से ज्ञान मिलेगा, उद्धार नहीं मिलेगा। दशमांश देने से उद्धार मिलेगा? नहीं मिलेगा। उद्धार कैसे मिलेगा? जब तुम उसकी शरण में जाओगे। उसने कहा सब परिश्रम करने वाले बहुत से दबे लोग मेरे पास आओ। पास बुला रहा है ना, तो वो है कहां? जाओगे कहां? अब यहां पे जवाब दीजिए। प्रेजेंस ऑफ गॉड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, इसमें सब बिलीव करते हैं, और इसी में बिलीव करने के कारण इसी को सोचते हैं कि हम परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं। कौन से? अब आपके मन में किसको आप ईश्वर मानते हैं ये तो ईश्वर ही जाने, है ना। आप किस यीशु को मानते हैं? किस यीशु को मानते हैं? जो मुर्दों से जी उठा उस यीशु मसीह को मानते हैं। हमसे अगर कोई पूछे कि तुम किस यीशु को मानते हो, हमने कहा वो जिसने मेरे लिए प्राण दिया और जो मुझे जीवन दे सकता, मैं उस यीशु को मानता हूँ। और उसने मुझसे कभी नहीं कहा जो तुम कर रहे हो ये करने को कभी कहा ही नहीं। कहीं दिखा दीजिए उसने कहा हो। तो जो चल रहा है ये कहां से आया?
पैटर्न ऑफ द वर्ल्ड है। सही, हाँ। लोगों ने अपना एक नियम बना लिया और हर जगह जाइए आपको वही नियम मिलेगा, थोड़ा ऊपर नीचे। बिल्कुल। कहीं ऑफरिंग उठ के आके देते, कहीं आपके पास लेने आ जाते हैं। हाँ, क्या फर्क है? सही, थोड़ा सा हेर फेर है, लेकिन है सब वही। वही total वही। लेकिन भैया कहीं कहीं मैंने देखा बाइबल लिया हुआ हाथ में पैसे लेके, हाँ, उस पैसे भी करते हैं, वो भी है। तो परमेश्वर के कटोरा लेके भीख मांग रहे। नहीं, वो है तरीका अपना अपना लिया है, अपना अपना। हाँ, वो लेकिन सब काम वही सबने है। एक दूसरे को कॉपी किया है। बस काम बस उसमें थोड़ी सी अपनी युक्ति लगा दी गई, नहीं ऐसे नहीं, हम ऐसे कर लेंगे। हाँ, लेकिन काम ठीक। तो एक है। अब हम आपके साथ उस जगह चलेंगे जहां सबसे पहले परमेश्वर मौजूद था। वैसे तो गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, सही। परमेश्वर सब जगह है। हाँ, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट। ओमनी का मतलब होता है एवरीवेयर, ठीक है। प्रेजेंट का मतलब उपस्थित, प्रेजेंट, एवरीवेयर प्रेजेंट। यानी हिंदी में इसका वो है एवरीवेयर, परमेश्वर हर जगह हर जगह उपस्थित है। लेकिन ये आप इसको किस रूप में ले रहे हैं? सही। हाँ, हम भैया नहीं आएंगे, हम घर ही में कर लेते हैं। हम नहीं आएंगे, हम घर में कर लेते हैं, अपनी दुआ कर लेते हैं, सूरज पढ़ लेते हैं, बस। उद्धार चाहिए कि नहीं? हाँ, चाहिए भैया। तो यीशु मसीह ने तो ये कहा था, हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ। तो आप कहाँ जाएंगे? वो बुला रहा है, और हम निकलना नहीं चाहते हैं। तो हम किस विचार में फंसे हुए? ओमनी प्रेजेंट सही। है सब जगह, हाँ। लेकिन यहाँ पर आप एक भूल में बैठे हैं। परमेश्वर सब जगह है, ये बात सत्य है, लेकिन सब जगह का मतलब लखनऊ में भी है और लखनऊ के हर कोने में है, लेकिन उसकी उपस्थिति कहाँ है ये पता करना पड़ेगा। ये जांच का विषय है। ओमनी प्रेजेंट में आपको पता करने पड़ेगा कि वो कहाँ है तो सब जगह, लेकिन सब जगह दिख नहीं रहा। तो ये वाली चीज हमको प्रेरित करती है टू सीक गॉड। आप खोजे वो कहाँ है, परमेश्वर को खोजो वो कहाँ है। और बाइबल हमको बार बार पुराने नियम में यही कह रही थी कि परमेश्वर को यदि संपूर्ण मन से कोई खोजेगा वो मिल जाएगा। इसका मतलब वो कहीं है, उपस्थित है, लेकिन वो आपको मिला नहीं अभी। अब आप ये भूल चूक में, अजम्पशन में रहे, अपना यानी इमेजिन कर रहे हैं हमारे घर हमारे जीवन में तो है प्रभु, हम तो अपना कर लेते हैं, तो फिर उद्धार क्यों नहीं है? ये बहुत बड़ा धोखा है हमारा। यस, अब आपने खुद बोल दिया। यही चीज नए नियम में बार बार बोली गई। यीशु मसीह कह रहा था धोखा मत खाओ, धोखा मत खाओ, धोखा मत। कौन से धोखे की बात कर रहा था? यही धोखे की। लोग कहते हैं परमेश्वर मेरे पास है, मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है। परमेश्वर तुम्हारे साथ है तो पुराने नियम में जाके गवाही देखो, जिसके साथ परमेश्वर था उसके साथ क्या क्या हुआ। अभी हम लोग धीरे धीरे उस पार्ट पे आएंगे, सर्वे करेंगे, लेकिन आज क्योंकि शुरू कर रहे हैं। अब आप देखिए, सबसे पहले परमेश्वर कहां मौजूद था बाइबल के अनुसार? अदन की वाटिका में। हाँ, सही। परमेश्वर वहां था ना। परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना की, सब कुछ किया, उसने एक वाटिका बनाई और उस वाटिका में वहां पे परमेश्वर मनुष्य से फेलोशिप करता है ना। मनुष्य का आत्मा और आदम आपस में फेलोशिप करते थे, ठीक। प्रेजेंस ऑफ गॉड थी वहां, वो परमेश्वर की उपस्थिति थी। परमेश्वर की उपस्थिति को हमें पहली चीज ये यानी हमको खोजना है ना परमेश्वर की उपस्थिति को। तो सबसे पहले वहां जाएं जहां पहले उपस्थिति थी और ये देखें कि उसकी उपस्थिति हटने का परिणाम क्या हुआ। सही बात। और अगर वही चीज हमारे जीवन में, इसका मतलब अभी हमारे जीवन में उपस्थिति नहीं है। सही। तो आपके जीवन में, आपके परिवार में
परमेश्वर की उपस्थिति है कि नहीं है, इसको आप कैसे पता करेंगे? खोजना पड़ेगा। तो आपको कैसे खोजेंगे? वचन इसीलिए तो दिया गया है। हाँ। ये वचन हमको दिया गया पवित्र आत्मा के बिना आप ये आपके किसी काम का नहीं है। ये हम शुरू से बोलते आ रहे हैं और आखिर तक बोलेंगे। सच में भैया, क्योंकि हम लोग उसको पढ़ते हैं तो सिर्फ पढ़ते हैं, भाषा मिलेगी ये आपको? चीज आपसे सीखते हैं तो हमें कितना हम लोग एक वर्ड में कितना सीखने को मिलता है जी। कितनी जानकारी मिलती है उसमें। और जैसे हम- ऑनलाइन नहीं, बच्चों को अगर टीचरों ने नहीं सब भैया, बता जैसे दिया। हमको उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। ऑनलाइन टीचरों ने बच्चों को सब बता दिया और बच्चे से देखिए कुछ नहीं आता और जीरो। हम पढ़ते हैं बाइबल अपने माइंडसेट से पढ़ते हैं, हाँ। तो हमको क्या समझ में आएगा? हमारी बुद्धि तो काम कर रही है। हाँ वही, आपकी बुद्धि काम कर रही, तो आपकी बुद्धि से ये पुस्तक काम नहीं करती। परमेश्वर ने अपनी बुद्धि से काम किया, तो हमें परमेश्वर की बुद्धि चाहिए। तो बिना पवित्र आत्मा के हमको ये नहीं समझ में आएगा। ABCD पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आपको अंग्रेजी पढ़नी आ गई। आप अंग्रेजी तो पढ़ लोगे, लेकिन अंग्रेजी को समझेगा कैसे? जी, उत्पत्ति की पुस्तक में चलेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसका 15 पद पढ़िए। उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय 15 पद। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर आदन की वाटिका में रख दिया कि वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। आदन की वाटिका की रक्षा करे। जी। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे ज्ञान का जो वृक्ष, हाँ, उसका फल तू कभी ना खाना, उसका फल तुम कभी मत खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा, हाँ, उसी दिन अवश्य मर जाएगा। उसी दिन अवश्य मर जाएगा। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना। अब यहाँ पर इससे पहले आदम को उसने अदन की वाटिका में रखा। ये अदन की वाटिका जो है, ये वो स्थान है जो परमेश्वर ने आदम के लिए घर के स्वरूप दिया। ओपन स्काई घर था, ओपन एयर घर, और उसको वहां पर प्राकृतिक वातावरण में रखा और उसको खाने के लिए क्या दिया था? फलाहारी बनाया था। सब फल खाओ, केवल फल खाना था। और उसमें एक पेड़ और था, भले बुरे के ज्ञान का फल। उसने कहा था इसे मत खाना। तो परमेश्वर ने एक फल को खाने को मना किया था, है ना? और जिस फल को खाने को मना किया था वही फल उसने खाया, है ना? अब परमेश्वर ने उसको अकेला नहीं छोड़ा, उसने कहा नहीं, इसको जोड़ा बनाई। परमेश्वर हर चीज का जोड़ा बनाता है। यहाँ पे ये भी चीज खुल रही है, परमेश्वर कभी एक पुरुष को नहीं बनाता है। जब पुरुष बनाता है तो उसके लिए एक जोड़ा जरूर बनाता है। तो जिनकी अभी नहीं हुई वो ध्यान रखे कि आपका जोड़ा है। परमेश्वर कभी अकेला नहीं बनाता। उसने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, उसके लिए जोड़ा चाहिए। ठीक, उसको पत्नी मिली। उसके बाद अब 3 अध्याय शुरू हुआ। 3 अध्याय में आइए। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे, उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना। अब यहाँ पे बात कौन कर रहा है? सर्प के भेष में शैतान प्रकट हुआ। शैतान की जो देह दिखाई गई है वो सर्प के रूप। ठीक, तो ये सर्प जो है ये एक जानवर है, एक पशु है, एक जंतु है, लेकिन इसके द्वारा किसने काम किया? शैतान ने काम किया। शैतान सर्प नहीं है और ना सर्प शैतान है। ठीक, अब आप लोग बुद्धि खोल के बैठिएगा। ये प्रगटीकरण है शैतान का। और उसने उस स्त्री से कहा क्या परमेश्वर ने सारे फल मना किए? इससे ये पता चल जाता है कि उसको ये नहीं मालूम था कि कौन सा वाला मना किया वही खिलाऊंगा। और लेकिन उसको ये मालूम था कि मना जरूर किया है। एक मना किया है, वो एक कौन सा मना किया है वो मुझे नहीं मालूम है। पता करने का तरीका क्या है? संदेह डाल दिया कि ऐसा घुमा के बात करो। उसी से उसने खुद बता दिया। जी, आगे।
स्त्री ने हाँ सर्प से कहा, हाँ। इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हाँ। हैं, पर जो वाटिका वृक्ष वाटिका के बीच में है, हाँ। उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। हाँ। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। बस पता चल गया था, यही वाला है। अरे कहना नहीं मरोगे नहीं, खाओ, अरे इसको खाने तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। अब एक बात बताइए, सर्प ने कहा था वो गलत कहा था कि सही बोला था? नहीं, सही कहा था। सही कहा था। सही कहा था। आंखें तो खुली, लेकिन लेकिन का मतलब ये नेगेटिव हो गया। हाँ। लेकिन जैसी आंख खुलनी चाहिए थी वैसी नहीं। आंख खुल जाने का मतलब है कि कुछ दिखाई देने लगे, हाँ। जो पहले कभी दिखाई नहीं दिया था। तो पहले कभी आदम ने अपने आप को, अपनी देह को नहीं देखा था, कभी भी आदम ने अपनी पत्नी की देह को नहीं देखा था, कभी भी पत्नी ने आदम की देह को नहीं देखा था, ना अपनी देह को देखा। हाँ। तो वो देख क्या रहे? शरीर। शरीर देख रहे। आज लोग क्या देख रहे हैं? शरीर देख रहे। सिर्फ शरीर देख रहे हैं। आंख तो खुली, हाँ। लेकिन शैतान ने कौन सी आंख खुली? शरीर की है। तो वो आंख क्यों नहीं खुली जिससे परमेश्वर दिखाई दे? वो उसके वश में है नहीं, वो उसके वश में नहीं है, और जिसके वश में है उसका हुक्म नहीं माना। सही, हाँ, सही बात। सही है। अब आप देखिए, ये आंख तो खुल गई, आंख खुल गई, और उन्होंने सबसे पहले क्या देखा कि हम नंगे हैं। सही। इसका मतलब शरीर देख रहे हैं। शरीर देख रहे। तो उन लोगों को यानी सेल्फ अवेयरनेस कह लीजिए, यानी सेल्फ कॉन्शियसनेस कह लीजिए, अपने बारे में, अपने शरीर के बारे में जानकारी हुई कि हम ऐसे हैं, है ना। और तब से आज तक मनुष्य अपने शरीर पर बहुत फोकस करता है, और जब वो किसी को देखता है तो शारीरिक रूप से ही देखता बस है। शारीरिक रूप से देखता है। वही आंख खुली और दूसरी वाली आंख कहाँ गई? आस्तिक आंख। स्पिरिचुअल पार्ट उसका बिल्कुल ब्लॉक हो गया, ठीक। वहाँ से संसारिक आंख खुल गई। हाँ, पर वो शारीरिक तो संसारिक है, ये शारीरिक का मतलब संसारिक है। अब आप देखिए, परमेश्वर ने इसके बाद आगे बढ़ जाइए, इसमें बीच में गैप कर दीजिए कि उसने देखा और ये किया वो किया। अब आप उसके थोड़ा और आगे बढ़ जाइए, 3 अध्याय का 15 पद से पढ़िए। 15 नहीं, 3 अध्याय का है 17 पद से। नहीं, खाने में अच्छा चाहने योग्य। उसके बाद 8 पद से पढ़िए। अच्छा। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। किसको? हवा और आदम और हवा को। तब इसका मतलब परमेश्वर दिन के समय में वाटिका में फिरता था। तो परमेश्वर की उपस्थिति कहाँ थी? गार्डन ऑफ ईडन। वहां पे कौन था? क्यों परमेश्वर वहां पे फिरता था? क्योंकि वहां पर आदम और हवा, जिन्हें परमेश्वर ने बनाया था, उनको रखा था। उनसे परमेश्वर किससे मिलने आता था? आदम और हवा से। सर्प से? नहीं, आदम और हवा से। सर्प से तो नहीं मिलने आता ना। सर्प किससे मिलने आता? भैया जैसे कोई कुछ लोग जैसे क्वेश्चन करते हैं कि परमेश्वर ने सर्प को बनाया ही क्यों? ले यानी जब सारा दोष उसी पे मर दो। जब ये सबसे बड़ा दोष है उसको कि इंसान घूम के उन्हीं पे दोष लगाता है। और बनाया तो उसको गार्डन में ही क्यों रखा? अगर परमेश्वर ने उसे ना बनाया होता, हाँ। तो परमेश्वर को इंसान कभी जानता नहीं, फिर तो वो उसी की संतान रहता, कभी नहीं पता लगा सकता था कि परमेश्वर कौन है। तो परमेश्वर ने सही बनाया ना। हाँ। परमेश्वर पॉजिटिवली भी काम करता है, नेगेटिवली भी काम करता है। मैंने पहले बताया वचन के द्वारा, ठीक। परमेश्वर की उपस्थिति वहां, परमेश्वर वहां पे आता था, किससे मिलने आता था? आदम और हवा से मिलने आता था। आगे पढ़िए, 8 के बाद 9। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। ये काम पहली बार हुआ। हाँ। इससे पहले वो परमेश्वर से कभी नहीं छिपे थे। ये पहली बार था जब वो परमेश्वर से छिप रहे थे। यानी
प्रेजेंस ऑफ गॉड में परमेश्वर की उपस्थिति से भाग रहे थे। आज लोग परमेश्वर की उपस्थिति से भागते हैं। इसी को तो नए नियम में मतलब कहा है कि यीशु मसीह ने कि जो जिनके काम बुरे थे इसलिए ज्योति से वो भाग। जी जी जी। आज भी लोग जहां पर सच बोला जाता वहां नहीं जाना पसंद करते हैं, क्योंकि वो प्रेजेंस ऑफ गॉड से भागते हैं। वहां जाएंगे जहां प्रेजेंस नहीं है। अब आप फिर बताइए सोच के कि प्रेजेंस है कहां। जाइए घूम के आइए। आप लोगों को मैं बार बार टाइम दूंगा, हफ्ते हफ्ते का टाइम, अगले बुध आऊंगा आपके पास टाइम। आप ढूंढ के आइए कहां उपस्थिति, जहां हो। हम लोग तो घूम के आए हैं भैया यहाँ। नहीं, फिर चैलेंज एक बार और फिर लीजिए, निकल के जाइए। घूमते हैं समझ लो उन्हीं लोगों के बीच में, तब भी कहीं परमेश्वर की कोई परमेश्वर की उपस्थिति कहीं मिल जाए तो हमें बता दीजिए। कहीं भैया नहीं है? पक्का? हाँ पक्का। वेरी गुड। आप लोग की गवाही झूठी गवाही नहीं, सच्ची गवाही जी। अब देखिए ये परमेश्वर के सामने से छिप क्यों रहे थे? क्योंकि वो डर रहे थे। सच कहते हैं जब कोई गलत काम करते हैं तो सच से हमें डर लगता है। जी, परमेश्वर से ये डर रहे थे क्योंकि इनको मालूम था कि इन्होंने गलत किया है। आगे पढ़िए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर, तब यहोवा परमेश्वर, अब यहाँ पे देखिए वॉइस का काम शुरू हुआ। आंखें तो बंद हो गई, लेकिन ये परमेश्वर की आवाज सुन रहे हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में ये नहीं जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति को ये देख नहीं सकते, सह नहीं सकते वहां पर, क्योंकि जब कोई पापी व्यक्ति होता है जो परमेश्वर की उपस्थिति में मर जाएगा, यही डर है। इसलिए ये छिप रहे थे। और दूसरी चीज कि परमेश्वर की आवाज को सुन सकते। तो आज क्या लोग परमेश्वर की आत्मा की आवाज नहीं सुन सकते? सुन सकते। लेकिन कहां से आके सुननी पड़ेगी? उसकी उपस्थिति में जाओ। अब आपको तुम उसे देख नहीं सकते हो आत्मिक तौर पे मरे हो, लेकिन तुम्हें आवाज सुनाई देगी। और इसीलिए नए नियम में लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार 5:25 पद में कि जो जितने प्रभु यीशु मसीह की आवाज सुनेंगे वो जिएंगे। मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, यानी मैसेज नहीं सुनेंगे, शब्द, वॉइस। इंग्लिश में लिखा वॉइस। तो उस वॉइस को, ये वॉइस कहीं दिखा दीजिए आप। मैसेज तो सब जगह दे रहे हैं, वॉइस कहाँ है? नहीं। जब उसकी प्रेजेंस किसी में है ही नहीं तो वॉइस कहाँ से मिलेगी? जहां उसकी प्रेजेंस होगी तभी तो उसकी वॉइस मिलेगी। तो लोग वॉइस भी नहीं पा रहे हैं इसलिए क्योंकि प्रेजेंस कहीं है ही। ठीक, अब आप 2 पॉइंट पकड़ लीजिएगा। प्रेजेंस ऑफ गॉड से ही वॉइस ऑफ गॉड मिलेगी, और प्रेजेंस ऑफ गॉड से ही ग्लोरी ऑफ गॉड भी वो दिखाई देती है। ठीक है, वॉइस सुनाई देती है, ग्लोरी दिखाई देती है। हम ये सब चीजों को देखेंगे परमेश्वर के वचन से, और ये देखिएगा कि हम आज जहां खड़े हुए हैं यहाँ पे प्रेजेंस है कहां। आपकी आंखें ना खुल जाएं, लेकिन मालूम है इस दौरान में परमेश्वर मुझसे ये कह रहा है कि उसकी उपस्थिति आपके जीवन में अगर आ जाएगी तो आपका जीवन ऐसा हो जाएगा, आपको बैठने नहीं देगा। उपस्थिति का मतलब है चल, फिर वो आपको लेके चलेगा, और यही आपकी मर्जी के खिलाफ का काम होगा। क्यों परमेश्वर की उपस्थिति नहीं आती? क्योंकि लोग उसकी मर्जी में चलना पसंद करते हैं। और ये बहुत कठिन बात है अपने आप को परमेश्वर के आगे दे देना कि प्रभु तेरी मर्जी मेरे जीवन से पूरी हो। जितना सरल ये बोलना उतना ही मुश्किल है इसे फॉलो करना। इसलिए भावनावश आप बोल तो देते हैं, लेकिन आप इस लायक नहीं, इसलिए वो गलती नहीं करता। क्यों नहीं? परमेश्वर की उपस्थिति सबको मिल जा रही है। ठीक, अब देखिए ये लोग छिप रहे थे, और इसके बाद ये छिप क्यों रहे थे? नहीं, डर तो था, लेकिन डर किस बात का था? हाँ, इनको ये लग रहा था यार हम नंगे परमेश्वर के सामने नंगे कैसे चले जाए। तो इससे पहले क्या ये कपड़ा पहने थे? हाँ, इससे पहले क्या ये कपड़ा पहने थे? तो फिर क्या, फिर इनको ये कैसे दिख रहा कि हम नंगे? आंखें तब भी थी, आंखें अब भी है। तब आत्मिक उसमें थे, आप संसारिक नहीं, आत्मिक नहीं थे। अब आप यहाँ से एक नया लेवल पकड़िए। आत्मिक नहीं थे, आत्मिक पहले, शारीरिक फिर आत्मिक। आत्मिक तो केवल एक ही आदम है, वो है प्रभु यीशु मसीह। वो जीवन देने वाली आत्मा है। प्रथम आदम जीवित प्राणी बना लिखा है।
आत्मिक कहाँ है? आत्मिक होता तो आज हम लोग आत्मिक होते, उसकी संतानें भी तो आत्मिक होती। बिल्कुल। इससे पहले हम इस चीज को देखें, मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा रोमियो की पत्री में। रोमियो की पत्री, रोमियो की पत्री, रोमियो की पत्री 5 अध्याय। भी तो खोल लें। आप लोग की स्पीड हमसे बहुत ज्यादा, हमारी नई बाइबल चिपके पन्ने चिपके हैं अभी एकदम लेटेस्ट, आज ही निकाली है। 5 अध्याय 12 पद पढ़िए। इसलिए हाँ, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, पाप जगत में आया, और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु हाँ, सब मनुष्यों में फैल गई। इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। वो एक मनुष्य कौन है जिसके द्वारा पाप जगत में आया और जिसके द्वारा मृत्यु आई? आदम। ये आत्मिक काम था। ये सिर्फ हमने इसलिए पढ़वाया कि आपका ये भ्रम टूट जाए कि वो आत्मिक था। परमेश्वर की उपस्थिति में रहने का मतलब ये नहीं है कि हम आत्मिक हैं। इसका दूसरा प्रमाण दिखाते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में केवल आत्मिक लोग ही नहीं रह जा सकते हैं। अय्यूब की पुस्तक निकालिए, अय्यूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय। हाँ, फ्री एक्सेस, पहला अध्याय उसका 6 पद पढ़िए। अय्यूब की पुस्तक पहला अध्याय 6 पद। पढ़ेंगे? जी जी। वहाँ के पर्दे नहीं, अय्यूब की पुस्तक, अय्यूब की पुस्तक पहला अध्याय 6 पद। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र, यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए। उसके सामने, इसका मतलब परमेश्वर के पुत्र परमेश्वर के सामने उसकी प्रेजेंस में उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन केवल यहोवा परमेश्वर के पुत्र ही नहीं उपस्थित होते हैं। ये एंजेलिक बीइंग हैं, यहाँ पर एंजल्स हैं, ठीक है, जिन्हें परमेश्वर के पुत्र कहा गया। और उनके बीच में और उनके बीच में शैतान भी आया। कहाँ? परमेश्वर की उपस्थिति में। ओ, शैतान भी आ सकता है परमेश्वर की उपस्थिति में, तो शैतान में मरा क्यों नहीं? परमेश्वर की उपस्थिति में शैतान जा सकता है, उसकी एक्सेस है, लेकिन क्या आपकी एक्सेस है परमेश्वर की उपस्थिति? आपकी पहुंच है परमेश्वर की उपस्थिति? क्यों नहीं है? इसी बात को नए नियम में इस प्रकार से बताया गया। यही बात, शैतान भी उनके बीच में परमेश्वर के सामने उपस्थित हुआ और परमेश्वर से बाकायदा बात कर रहा है ना। शैतान ने यीशु मसीह से भी बात की। तो कॉन्वर्सेशन विद सैटन टू द फादर एंड टू द सन दोनों है। पुत्र से भी बात की और पिता से भी बात की। तो कैसे बात कर ली भैया? वो इसका मतलब कि वो बात करने के बाद भी उनको कुछ नहीं हुआ। एडवर्सरी बोला गया है। एडवर्सरी का मतलब दोष लगाने वाला। तो परमेश्वर अपने आप को परमेश्वर ये नहीं चाहता था कि लोग परमेश्वर के सामने जबरदस्ती डर के मारे सरेंडर करें। परमेश्वर चाहता था लोग खुशी से और आनंद से अपने परमेश्वर को अपना पिता माने, अपना परमेश्वर माने। वो अपने प्रेशर, हाँ, स्वेच्छा से, वो मनुष्य की इच्छा को चाहता था। मनुष्य परमेश्वर के पास इच्छा के साथ आए कि मुझे परमेश्वर से प्यार है और परमेश्वर महान है, उसको माने, यानी हृदय से प्रेम के साथ आए। परमेश्वर को प्रेम करना एक अलग चीज है। तो इंसान परमेश्वर से प्रेम कोई नहीं करता, मांगते सब है। यही तो परमेश्वर को। अब मेरे साथ आई याकूब की पत्री, नए नियम में याकूब की पत्री, याकूब की पत्री का 2 अध्याय निकालिए। याकूब की पत्री 2 अध्याय का 19 पद पढ़िए। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड की बात कर। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तो अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं। दुष्ट आत्मा, हाँ, तू अच्छा करता है कि एक ही परमेश्वर है।
कि तू अच्छा करता है, दुष्ट आत्मा भी विश्वास कर रखते हैं और थरथराते। तो दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं, और यदि कोई मनुष्य ये विश्वास करता है कि परमेश्वर एक ही है, तो ये अच्छा करता है, लेकिन जो है ये नहीं कि लेकिन दुष्ट आत्माएं थरथराती क्यों? हाँ, इसका मतलब दुष्ट आत्माएं उसकी उपस्थिति को जानती हैं कि वो यहाँ है, इसलिए थरथरा रही है। जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में होती है ना, तो हमारे सामने अगर दुष्ट आत्मा आएगी, कौन थरथराएगा? दुष्ट आत्मा। और जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में नहीं होगी और दुष्ट आत्मा आएगी, तब कौन थरथराएगा? आपको तुरंत दिख जाएगा कौन थरथरा रहा है। पौलुस के बारे में लिखा हुआ है 19 अध्याय में प्रेरितों के काम, कि वो एक जगह गया, वहां महायाजक के 7 बेटे दुष्ट आत्मा निकाल रहे थे। और दुष्ट आत्मा कैसे निकाल रहे थे? वो ये कह रहे थे कि जिस यीशु का पौलुस प्रचार करता है, उस यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं, इसमें से निकल जाओ। दुष्ट आत्मा ने क्या जवाब दिया? उसने कहा, यीशु को जानती हूँ, पौलुस को पहचानती हूँ। इसका मतलब दुष्ट आत्माएं जानती भी हैं परमेश्वर को, परमेश्वर के पुत्र को भी जानती, पहचानती भी हैं, उसके सेवक को भी पहचानती। तुम कौन हो? इसका मतलब वो, उनमें क्या प्रॉब्लम थी? यीशु के नाम का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर नहीं, यीशु मसीह के नाम का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन यीशु मसीह से उनका कोई संबंध नहीं था, और ना ही यीशु मसीह का आत्मा उनमें था। आज प्रॉब्लम क्या है? यही प्रॉब्लम है। लेकिन वो ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं, आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो हमको क्या करना है? कि नुकसान किसका हो रहा है? उन्हीं का। यस, हम परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा हमको यही तो बता रहा है कि ऐसों से दूर भागो, ढूंढो परमेश्वर की उपस्थिति कहाँ है, और उपस्थिति जहां मिले वहीं जाना है। आप कहाँ जाना पसंद करते हैं? वो उपस्थिति पहले ढूंढिए, तो पहचानिए। तो उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति कहते किसको है? अब हम आपको बताते, फिर वापस वही जाते हैं। ये लोग परमेश्वर से छिप क्यों गए थे? इससे पहले, अब फिर वही काउंटर क्वेश्चन है ना, तो इससे पहले क्या थे? कपड़े पहने थे? लेकिन तब उनकी आंखें नहीं खुली थी। अरे तो फिर आंखें नहीं देख रहे थे, लेकिन जो है आप देखिए नहीं देख रहे थे, लेकिन के बाद क्या हुआ? नजरिया क्योंकि उसका चेंज हो गया था, परमेश्वर की तरफ का नजरिया कट के शैतान की तरफ का नजरिया। कुछ हद तक इन्होंने बोला सही है, नजरिया बदला। अब आप देखिए, पर शैतान का ने उसकी पत्नी से कहा क्या था? उसने कहा, ये इस फल को खाकर तुम मरोगे नहीं और तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। दूसरी बात, तीसरी बात, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। वहां पर इंग्लिश में वर्ड आया है स्मॉल God, गॉड। यू आर जस्ट लाइक गॉड। तुम परमेश्वर, ईश्वर हो जाओगे। ईश्वर, कैपिटल God, गॉड, और स्मॉल God, गॉड, ईश्वर। ईश्वर मालूम किसे कहते हैं? ईश्वर कहते हैं जो मनुष्य को परमेश्वर से मिलाए, यानी सीधे प्रभु, यानी यीशु अरे परमेश्वर से, हाँ, यीशु मसीह के तुल्य बना दिया। यस। जबकि यीशु मसीह स्मॉल God, गॉड कभी नहीं लिखा जाता, इसीलिए उसको वर्ड क्राइस्ट दिया गया। क्राइस्ट, तुम ईश्वर तुल्य हो जाओगे, यानी हिंदी में अगर कहें तुम भगवान हो जाओगे। और आप वहां से जब ये बात समझ जाते हैं, इससे पहले वो लोग जैसे थे वैसे ही थे, लेकिन उनकी आंखें जो है, वो उनके अंदर ऐसी समझ आ गई कि वो शरीर देखने लगे, और उन्होंने देखा कि हम नंगे हैं। तो इससे पहले उनका शरीर किस तरीके से ढका था, क्योंकि उनको उस समय बिल्कुल नंगापन नहीं दिख रहा था। इसका मतलब कोई कवरिंग तो थी, जो कवरिंग उतर गई, है ना? परमेश्वर की महिमा से कुछ ऐसा था जो परमेश्वर ने, जो डिवाइन था, जिसने उनके शरीर को ढक रखा था। वो था क्या? परमेश्वर की महिमा, ग्लोरी। हाँ, वो क्या चीज थी? परमेश्वर ग्लोरी है। गार्डन ऑफ ईडन में आदम और हवा से जो चीज माइनस हुई थी, वो आत्मिक नहीं था, वो छोड़ दीजिए। आगे देखिए, उनसे परमेश्वर की ग्लोरी ऑफ गॉड,
ये उतर चली गई थी। परमेश्वर की ग्लोरी कैसी है इसे हम कहाँ देख सकते हैं? फिर नए नियम है, मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 2 पद पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसका 2 पद। वहाँ उनके सामने, बल्कि पहले पद से पढ़ दीजिए ताकि मुद्दा समझ में आ जाए। 6 दिन के बाद 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहाँ उनके सामने उसका रूपांतर हुआ। रूपांतर का मतलब होता है ट्रांसफिगरेशन, यानी उसका रूप बदला यीशु मसीह का। हाँ, अब ये रूप क्यों बदला? उसका असली स्वरूप उनको दिखाया। कितने चेले थे? 3 ना, कितने चेले टोटल थे? 12। कितनों को दिखाया? 3 को। वो 3 कौन थे? पतरस, याकूब, यूहन्ना। पतरस, याकूब और यूहन्ना। और इन तीनों की पत्री आपको मिलेगी। हाँ, यीशु मसीह के 12 चेलों ने पत्री नहीं लिखी। नहीं लिखा, खाली ये 3 लिए। सबसे ज्यादा किसने लिखी? पौलुस। पौलुस ने। उसके बाद अगर कोई बचे तो ये 3। 3 है। आपको याकूब की पत्री मिलेगी, पतरस की मिलेगी और यूहन्ना की मिलेगी। अब आप एक बात बताइए, ये 3 लोगों को उसने छांटा था। इन 3 को यीशु मसीह का असली स्वरूप दिखाया गया। इसको बोलते हैं यीशु मसीह के रूपांतरण के आई विटनेस, चश्मदीद गवाह, आई विटनेस। आंखों देखी लोग। हाँ, आंखों देखे। इन्होंने उसके स्वरूप को बदलते देखा था। और आगे पढ़िए फिर 2 पद में क्या लिखा है? वहाँ उनके सामने उसका रूपांतर हुआ। वहाँ उनके सामने यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका। ये क्या चीज थी? ग्लोरी ऑफ गॉड। ये थी वो तेज जिसको बोला गया है, वो महिमा जो तेज के रूप में उसके चेहरे से निकली थी। और कितना तेज वो था? तेज सूर्य के समान। आप सूरज को देख सकते हैं? आदम और हवा को परमेश्वर की महिमा की चादर ऐसे ओढ़े रहते थे और वो एक लाइट थी, कोई उनको देख नहीं सकता। जी, परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के कारण वो लोग परमेश्वर की महिमा से भरे हुए थे। वो महिमा जिसे वहां आप नहीं समझ पाएंगे, उसको यीशु मसीह में प्रकट किया गया। यीशु मसीह ने ही उस महिमा को प्रकट किया और उसका रूपांतरण हुआ। उसका चेहरे पर ऐसी तेज रोशनी निकली जैसे सूर्य चमकता है। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है? उसका वस्त्र ज्योति। और इसका मतलब पूरी बॉडी पर वो लाइट थी, क्योंकि वो कपड़ा पहने हुए था तो वो कपड़े तक चमकने लगे थे। लेकिन आदम और हवा जो कपड़ा नहीं पहने थे तो उनका पूरा शरीर ऐसे ही चमकता था। हालेलुया। ये आदम और हवा का रूप देखना, तो यहाँ पे देखिए, ये इस आदम ने उस आदम की उस स्टेट को यहाँ पर प्रकट किया है। यानी पहले आदम ने क्या खोया जी, वही उसी को रीगेन करने को उसने कहा, ये छोड़ आए थे, यही मरबल लेकर आए हूं तुम्हारे लिए। हालेलुया। क्या आपको केवल दुआ प्रार्थना करने के लिए चर्च जाने के लिए चर्च की स्थापना की थी, या परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में आए इसके लिए कलीसिया की स्थापना हुई थी? तो आज क्या कर रहे हैं? उनके पास देने वालों के पास खुद ही नहीं है तो देंगे क्या? ना खुद खोजा और ना किसी को खोजने दे रहे हैं। ना खुद खोज रहे हैं ना खोजने दे रहे हैं, बल्कि वो सिस्टम बना के चल रहे हैं। किसके खिलाफ होगा? यीशु मसीह, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये तीनों आज किसके खिलाफ है? जो उसके नाम को और उसके वचन को मिट्टी में मिला रहे उनके खिलाफ। प्रकोप किस पर आएगा? इन्हीं पर आएगा। मालूम क्यों? एक पद पढ़ दीजिए, आपको आज की बात क्लियर हो जाएगी। रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय का 18 पद पढ़िए, किन लोगों के लिए लिखा गया है? रोमियो 1:18। परमेश्वर का क्रोध
तो उन लोगों की सब परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते। ये कौन लोग हैं? यही पास्टर। ये अन्य जातियों को पत्री नहीं लिखी गई ना, है। ना। ये रोमियो की कलीसिया को चिट्ठी लिखी गई है। टोटल क्रिश्चियन। दिस इज द लेटर टू द चर्च ऑफ रोमन्स। उनको ये चिट्ठी लिखकर ये बताया जा रहा है कि परमेश्वर का क्रोध तुम लोग पर इसलिए बना रहेगा क्योंकि तुम लोग उसके साथ मिट्टी में मिला रहे हो, उसकी सच्चाई को मिट्टी में मिला रहे हो, अधर्म में बदल रहे हो और उसके अभक्ति और अधर्म फैला रहे हो। सबसे ज्यादा अभक्ति और अधर्म कहाँ मिलेगा? सब चर्च में। क्यों? क्योंकि प्रभु सच्चा और झूठे लोग, क्या होगा? नाक उसकी कटेगी तो छोड़ने का? उसने प्राण दिया है, जीवन देना चाहता है, उद्धार देना चाहता है। वो महिमा जो वहां छूट गई थी उसे वापस देना मांग रहा है। और तुम क्या मांग रहे हो? रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान, शरीर देख रहे हो। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था अपने शरीर के लिए ये चिंता मत करना क्या पहनेंगे, अपने प्राण के लिए चिंता मत करना कि क्या खाएंगे, सब कुछ वो देगा। हालेलुया। यीशु मसीह लोगों को परमेश्वर के राज्य में ले जाना मांगता है। राज्य का मतलब वही बागी आदन में ले जाना मांगता है, उसकी महिमा। ये माइनस हो गई। अब आप एक पद और पढ़िए, रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसका 23 पद। रोमियो की पत्री 3 अध्याय का 23 पद। रोमियो 3:23। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित। क्या चीज माइनस है? परमेश्वर की महिमा। ये परमेश्वर की महिमा जिससे हम रहित हो गए हैं, ये क्या है? ये वहीं से जो छूट गया। अब ये बताइए कितने लोग जा रहे हैं चर्चेस में, कितनों को मिली? कोई चमका? अरे लाइटों को लगा लगा के खुद चमक रहे, हाईलाइट हो रहे, स्टेज बना बना के। यही हम स्टेज लगा ले जी। ये प्रेजेंस ऑफ गॉड में क्या होता है? ग्लोरी ऑफ गॉड। और ग्लोरी ऑफ गॉड, प्रेजेंस ऑफ गॉड में जाने वाले के को वो इस चीज को मूसा के द्वारा भी प्रकट किया गया। मूसा अपने चेहरे पर नकाब डाले रहता था, क्यों? ताकि इजरायली उसके घटते हुए तो तेज आया कहां से? जो परमेश्वर की उपस्थिति में गया था। तो मूसा इसका मतलब उस जगह पे गया था जहां परमेश्वर था। आप कहां जाओगे? घर बैठे मिलेगा नहीं, निकल के तो आना पड़ेगा। और लोग सोच रहे थे कि चालू ना हो। बिल्कुल लग रहा था सबको आराम, छुट्टी मिल गई। वाह। निकल के आने में कष्ट होता है, लेकिन आपको मालूम है जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में निकल कर आते हैं, वो आपका आना बहुत चीजें प्रकट करता है। बच्चा जब यहाँ घर से निकलकर स्कूल जाता है, यहाँ से स्कूल जाने तक में ये चीज प्रकट हो जाती है। बच्चा इच्छा से जा रहा है, रो के जा रहा है, इसका मतलब जाना नहीं मांग, ढकेला ढकेली भेजा जा। ऐसे बच्चे स्कूल में जाके खेलकूद में तो बिजी हो जाते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं। उनके अंदर पढ़ाई का मन नहीं है, इसलिए वो जाने से पहले नाटक करते हैं और चले जाते हैं तो वहाँ खेल में मस्त हो जाते हैं कि अच्छा यहाँ पे खेलने को मिल रहा है, घर में तो लोग हैं। तो ऐसे बच्चों को पहचाने, वो पढ़ाई नहीं करना मांगते हैं, इसलिए वो जाना नहीं मांगते हैं। और जो बच्चे खुशी खुशी जा रहे हैं, इसका मतलब उनके अंदर पढ़ने की इच्छा है, तो वहाँ खेलते भी हैं, पढ़ाई में भी मन लगता है। ऐसे बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं। ये साइकोलॉजी बता रहे हैं आपको। आपके बच्चे का, आप बच्चे को कहीं ऐसी जगह ले जाइए जहाँ पे थोड़ा सा डिसिप्लिन उसको मेंटेन करना, वहाँ बच्चा जाना नहीं मांगेगा। एक बार चला गया और उसने देख लिया यहाँ शक्ति है, दोबारा नहीं जाएगा। मम्मी तुम जाओ, मम्मी जाओ। क्यों? वहाँ डिसिप्लिन। वही बड़ों में भी है, वहां नहीं जाना पसंद करते जहाँ डिसिप्लिन की बात होती है। वहां जाएंगे जहाँ कोई कुछ ना बोले, छुट्टी एकदम, हमको कोई कुछ बोलना नहीं, कमेंट मत करना। हम चाहे 100 लोगों को कमेंट करते रहे। लेकिन भैया आने में कष्ट होता है, लेकिन अगर चले आओ फिर वापस जाके लगता है आप बहुत कुछ लेके जा रहे हैं। यही तो प्रेजेंस में आने, मित्र की संगति से मित्र का चेहरा चमकदार होता है। जैसे लिखा, जैसे मित्र की संगति से मित्र का चेहरा चमकदार होता है। जैसे का मतलब कैसे, ये बताइए। दो लोहा लीजिए, जैसे लोहा लोहे को चमकाता है, वैसे ही मित्र की संगति से मित्र का चेहरा चमकदार होता है। लोहा लोहे को कैसे चमकाता है? जब दो लोहे आपस में दोनों चमकेंगे, है ना?
वैसे ही ऐसे ही मित्र की संगति से मित्र का चेहरा चमकदार होता है। तो आपका मित्र कौन है? हम लोग गीत गाते हैं, मेरा एक ही मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। लेकिन सच बताइएगा, इस बात को वास्तविक तौर पर मानता कौन है? कोई नहीं। अगर वो हमारा मित्र है तो उसकी वो महिमा जो उसके चेहरे से प्रकट हुई हमारे चेहरे से क्यों नहीं हो? यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं, और फिर अपने चेलों से कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। यानी यीशु मसीह की वो महिमा चेलों के द्वारा प्रकट हुई और साबित हुआ। वचन पढ़ लीजिए, चेलों के द्वारा वो महिमा प्रकाशित हुई, प्रकट हुई। आज हम लोग बहुत सालों आगे हैं, वो महिमा कहाँ छूट गई? पौलुस के बाद बताइए क्या हुआ? कुछ तो कहीं सर्किट में फॉल्ट हो गई, पावर लूज कर गए। पावर लूज होते ही हम सिर्फ ढपली बजा रहे हैं, क्योंकि हम टेक्निकल माइंड से इस बात को समझ गए कि जब तक सर्किट सही नहीं होगा बत्ती जलेगी नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह हमारा सर्किट सही करने की बात कर रहा था, या हमको धर्म के काम बोल रहा था कि वो भजन कीर्तन करना, दुआ प्रार्थना करना और बाइबल पढ़ना और चर्च जाना, दशमांश देते रहना, सब कुछ करना, मैं तुमको ग्रहण कर लूंगा? नहीं, सर्किट सही, संबंध सही। इसीलिए तो आया था। परमेश्वर की उपस्थिति यीशु मसीह के द्वारा प्रकट हुई ताकि लोगों को वो महिमा जो छूट गई है उसको मिले। सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है। क्या चीज हमारे पास नहीं है? जब तक वो महिमा हमारे जीवन में कैसे आएगी? मेरे साथ एक जगह चलेंगे, उसके बाद हम आज की यहीं पर रोक देंगे। एक जगह चलेंगे, मेरे साथ आइए। निर्गमन की पुस्तक, निर्गमन की पुस्तक उसका 24 अध्याय, निर्गमन की पुस्तक उसका 24 अध्याय और 24 अध्याय का 15 पद से पढ़िए। निर्गमन की पुस्तक 24 अध्याय 15 पद। तब मूसा पर्वत पर चढ़ गया, तब मूसा पर्वत पर चढ़ गया और बादल के पर्वत को छा लिया, बादल ने पर्वत को छा लिया। तब यहोवा के तेज ने, तब यहोवा के तेज ने सिनै पर्वत पर निवास किया, सिनै पर्वत पर निवास किया। किस चीज ने निवास किया? ये परमेश्वर का जो तेज था, यही प्रेजेंस थी। उस प्रेजेंस ने, यानी परमेश्वर सिनै पर्वत पर उतर आया, ये बताया जा रहा है। लेकिन सीन भी डिस्क्राइब किया जा रहा है, इसमें वो चित्रण किया जा रहा है किस रूप में परमेश्वर उतरा। तो परमेश्वर लिखा है, परमेश्वर के तेज ने उस पर, वहां पर पहाड़ पर निवास किया, और वह बादल, और वो बादल उस पर 6 दिन तक छाया रहा। किस पर? मूसा पर 6 दिन तक छाया रहा जी। और 7वें दिन, और 7वें दिन उसने मूसा को, उसने, किसने? परमेश्वर ने मूसा को बादल के बीच में से पुकारा, बादल के बीच में से। तो मूसा ने परमेश्वर की वॉइस ऑफ गॉड सुनी इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। हाँ, परमेश्वर की उपस्थिति में ही तो उसने आवाज सुनी। घर बैठे सुनी। तो आप घर बैठे कैसे आवाज सुन सकते हैं? मूसा ने प्रयत्न किया, वहां पहाड़ के ऊपर चढ़ना मजाक बात नहीं थी उस समय। कोई ट्रैकिंग ट्रेनिंग नहीं की उसने, लेकिन वो चढ़ के गया। जोखिम भरा काम था। उस जमाने में लोग पहाड़ पे चढ़ने का मतलब मौत। गिर गए, पड़ गए, खाई वाई में कहीं कोई पूछने वाला नहीं, देखने वाला नहीं, कोई सेना नहीं कि जाके ढूंढ के निकाल के ले आएगी। मूसा जोखिम कर उठा के परमेश्वर की उपस्थिति में गया। यहाँ पे आप देखिए, परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए आपको भी निकलना पड़ेगा जोखिम भरे रास्ते पे। और वो वहां पे गया और परमेश्वर की उपस्थिति ने उसको छा लिया, और उस उपस्थिति में से परमेश्वर की आवाज आई। टाइम कितना लगा? 6 दिन बादल में छाया रहा। 6 दिन तो ये हो गया, 7वें दिन आवाज आई। इसका मतलब परमेश्वर ने उससे कहा था, मैं तुझसे बात करूंगा, फिर रुक जाओ, पहले मेरी उपस्थिति में सांस तो ले लो। यही बात नए नियम में भी तो बताया कि तुम तो उस यरूशलेम में ठहरे रहना। हाँ, प्रेजेंस में ठहरो। तो प्रेजेंस में मूसा ठहरा रहा, हम ठहरना नहीं मानते। बिल्कुल भैया, हमको जरा से मिल जाता है, हम कहते हैं कि हम तो जान गए प्रभु को। तो जीवन में प्रकट भी तो हो जाता कि गया, ढपली बज गई। और 4 दिन बस लगता है, उसके बाद फिर ऐसे लोगों की ढपली भी तो बच जाती है। ये प्रभु में टाइम फैक्टर चलता है जी, टाइम साथ साथ चलेगा। और उसके बाद 6 दिन के बाद 7वें दिन परमेश्वर ने पुकारा और बात की। आगे इजरायलियों की दृष्टि, अब नीचे आ जाइए। इजरायली नीचे है, पहाड़ के नीचे। इजरायली यूं देख रहे हैं पहाड़ में ऊपर। इजरायलियों की दृष्टि में
यहोवा का तेज यहोवा का तेज पर्वत की चोटी पर प्रचंड आग के समान दिखाई पड़ता था। उन लोगों को दिख रही प्रचंड आग। अरे मूसा आग के बीच में चला गया, सोच रहे होंगे मर गया, चल गया भस्म, तो आदमी घबरा कर बोल है ना। मूसा को परमेश्वर ने जब झाड़ी में दर्शन दिया था, वो क्या था? जलती हुई झाड़ी जल रही थी लेकिन भस्म नहीं हो रही थी। यही दर्शन मूसा के जीवन में परमेश्वर ने पूरा किया। वो प्रचंड आग में गया, वो जलकर मरा नहीं, भस्म नहीं हुआ, बल्कि वो नीचे से आग दिखाई दे रही थी। लोगों को आपके जीवन में अगर उसकी महिमा और उसकी उपस्थिति है, लोगों को आग दिखाई देगी आपके जीवन में। लेकिन मूसा को क्या दिख रहा था वहां? मूसा क्या देख रहा था? जो उस आग में था उसको क्या दिख रहा था? आगे देखिए, इजरायलियों को वो प्रचंड आग दिखाई दे रही थी। हाँ, तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया। और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। मूसा पर्वत पर 40 दिन 40 रात रहा। मूसा को वहां पर प्रकाश मिल रहा था, मालूम है, महिमा दिख रही थी, परमेश्वर की महिमा, ग्लोरी ऑफ गॉड। और ग्लोरी ऑफ गॉड में ठहरने के बाद जब वो नीचे आया तो उसको नकाब डालना पड़ा, क्योंकि उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। क्यों निकल रही थी? क्योंकि वो प्रेजेंस में गया था। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में जाएगा, उसका प्रमाण ये है, उसके चेहरे से चमक आनी चाहिए, वो महिमा दिखनी चाहिए जो माइनस है। उद्धार का प्रमाण यही है कि वो महिमा वापस से रीगेन होना। और मूसा को नकाब डालना पड़ता, क्योंकि लोग उसका चेहरा नहीं देख पाते थे, इतनी लाइट थी। और इसी को कंपेयर किया नए नियम में कि वो महिमा जो घटती जाती थी उसके लिए नकाब डालता था। नए नियम में तो वो महिमा जो कभी घटने वाली नहीं, कांस्टेंट लाइट। और उस लाइट के सामने बिल्कुल खिलवाड़ मत करना। हालेलुया। तो परमेश्वर की महिमा से हम रहित हैं और प्रभु यीशु मसीह हमें वो महिमा में वापस ले जाने आया है। लेकिन आपको अपने घर से निकलकर उसकी उपस्थिति में आना पड़ेगा, अगर आप उस महिमा को पाना चाहते हैं तो। मरकुस रचित सुसमाचार उसका आखिरी अध्याय निकालिए। मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय है, आखिरी अध्याय 16 अध्याय 16 अध्याय का 19 पद से पढ़िए, 19 और 20 पद। प्रभु यीशु उनसे बातें किनसे? अपने चेलों से बातें करने के पश्चात स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। और जाकर परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ गया। और उन्होंने किन्होंने? उसके चेलों ने, जिनसे वो बात करके गया, उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया। चेलों ने क्या किया? प्रचार किया। और प्रभु उनके साथ काम करता रहा। और उनके साथ कौन काम कर रहा? प्रभु काम करता रहा। ये क्या चीज है? ग्लोरी ऑफ, ये उसकी उपस्थिति है। चेले अकेले नहीं कहते। यीशु मसीह ने, जिसने भेजा था, उसने कहा मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। ये कहकर भेजा था। उसने कहा था मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, और जगत के अंत तक वो उनके साथ है। और अगर आप उन चेलों के अनुसार चलेंगे तब तो आप सही जगह पहुंच पाएंगे। और अगर आजकल के ही लोगों के हिसाब से चलेंगे तो जीवन में कभी नहीं पहुंचे, ये अंधेरी गलियों में उतर गए। हालेलुया। उन्होंने निकलकर सब जगह प्रचार किया। तो चेले क्या करते थे? प्रचार करते थे, सुसमाचार का प्रचार करते थे। और प्रभु क्या करता था? आश्चर्य कर्म करता था, ताकि लोग विश्वास करें कि सुसमाचार सच्चा है। हालेलुया। और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे। इसका मतलब वो चिन्ह साथ साथ कौन करता था? तभी तो यीशु मसीह ने कहा था बिना मेरे तुम कुछ नहीं कर सकते। आज कितने हैं जो बिना उसके हैं? पहचानो। कैसे पहचानोगे? अरे वचन तो बता रहा है। और अगर वो उनके साथ होता तो काम करके दिखाता,
और वो नहीं है, इसलिए कुछ नहीं हो रहा है। हालेलुया। अब जल्दी से मेरे लिए निकालिए ये जो चश्मदीद, जब उसको 3 चेलों ने आंखों से देखा तो उसका रूप बदलता हुआ, महिमा को, परमेश्वर की सच्ची महिमा को उसके चेहरे और उसके वस्त्रों के द्वारा आंखों से देखा था। ये आपको मिलेगा दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय, दूसरा पत्रस पहला अध्याय उसका 16 पद से पढ़िए। प्रभु की महिमा के आंखों देखे गवाह ऊपर हेडिंग होगी जी। क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का, जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और उसके आगमन का समाचार दिया था, तो वो चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था। हम कहानी नहीं सुना रहे थे तुमको जी, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा, प्रताप को देखा था। क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई, जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई, और उस प्रताप में महिमा में से यह वाणी आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। तब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे और स्वर्ग से यह वाणी आते सुनी। हमारे पास बस ये गवाही दे रहे हैं यीशु मसीह के चेले कि हम तुमको कहानी सुनाने नहीं आए कि यीशु मसीह बहुत अच्छा था, यीशु मसीह, हम तो उसके आंखों देखे गवाह है। विश्वास करो वो सच्चा प्रभु है जिसने उसकी महिमा को देखा अपनी आंखों से, उस महिमा की गवाही दे रहा है। आज महिमा की गवाही कोई नहीं देता क्योंकि कोई चश्मदीद नहीं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परम पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो सब मनुष्यों को उद्धार देने चाहता है। सब मनुष्यों के उद्धार के लिए उसने उस सजा को पूरा कर लिया है जो सब मनुष्यों के लिए ठहराई गई थी, अर्थात उस मृत्यु को उसने उठा लिया और आज वो हमें जीवन देना चाहता है। जो कोई आज उसको मान लेता है, उसको ग्रहण कर लेता है, अपना उद्धार करता, उसको वो उद्धार देता है और उस महिमा को जो हम मनुष्य के जीवन से निकल गई है, उस महिमा को वापस देता है पवित्र आत्मा के द्वारा। चाहते पिता परमेश्वर, आपके इकलौते पुत्र की महिमा हम सबके जीवन से वैसे ही प्रकट हो जैसे प्रकट होनी चाहिए, क्योंकि आपकी महिमा हम नहीं कर सकते, आपकी महिमा को हम प्रकट कर ही नहीं सकते। आपकी महिमा को आप ही प्रकट कर सकते हैं और आपकी उपस्थिति जब हमारे जीवन में होती है तो आपकी महिमा प्रकट होती है। चाहते प्रभु हम सब पर अनुग्रह हो और आपकी महिमा, यीशु मसीह के नाम से।